राजा परीक्षित को सती जी का और शिव जी का बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन किया। इसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, मैंने मनु और शतरूपा के तीनों कन्याओं का वंश का वर्णन किया। अब मनु महाराज के दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उसे कहा जाता है जो धर्म के अनुसार व्रत नियम आदि का पालन करते हुए परमार्थ तत्व की प्राप्ति कर ले, उसे प्रियव्रत कहा जाता है। और उत्तानपाद उसे कहा जाता है कि जो अपने पैर को पृथ्वी के ऊपर रखे, या कहना चाहिए जैसे लोग कहते हैं ना कि इसके पैर तो आकाश की ओर जा रहे हैं, धरती पर पैर ही नहीं पड़ते, उसको उत्तानपाद बोला जाता है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति अर्थात जो नीति के अनुसार चलने वाली हो। पहली पत्नी का नाम सुनीति है। एक दिन राजा शिकार के लिए जाते हैं, वहां पर एक सुंदर कन्या को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और गंधर्व विवाह करके उसके साथ घर में आ जाते हैं। उस कन्या का नाम है सुरुचि। सुरुचि अर्थात अपने इच्छा के अनुसार करना, धर्म अधर्म का विचार न करना। अच्छा हो रहा है वो भी और बुरा हो रहा है वो भी, अच्छे बुरे का विचार नहीं करना है, केवल मनमाना करना है, वह सुरुचि कहलाती है। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो है ना, तो सुनीति और सुरुचि दोनों होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो धर्म और नीति के अनुसार चलता है वह सुनीति के साथ रहता है, और जो अपने मन के अनुसार चलता है वह सुरुचि के साथ रहता है। और ध्यान दीजिएगा, सुरुचि का काम उत्तम तो हो सकता है, सुरुचि का पुत्र उत्तम तो हो सकता है, परंतु ध्रुव जैसा नहीं हो सकता। ध्रुव जैसा तो कोई सुनीति ही दे सकती है। सुरुचि के साथ जैसे ही गंधर्व विवाह करके राजा उत्तानपाद अपने राज्य को आए, जैसे ही सुरुचि ने देखा, अरे महाराज ये देवी कौन है? बोले देवी यह मेरी पहली पत्नी है सुनीति, तुम्हारी बड़ी बहन। बोली मैं बड़ी बहन और छोटी बहन नहीं जानती हूं, मैं एक चीज जानती हूं कि यदि मैं यहां पर रहूंगी तो ये यहां पर नहीं रह सकती, नहीं तो मुझे ही छोड़ दीजिए। अब तो सुरुचि के प्रेम में उत्तानपाद इतने पागल हो गए कि सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति, देखिए जो लोग धार्मिक होते हैं वो लोग बुरे समय पे भी अच्छा समय देखते हैं। सुनीति ने मन में विचार किया, चलो महाराज ने मुझे घर से निकाल दिया, एक कुटिया दे दी, चलो अच्छा हुआ, राज्य के झंझट से, महल के कामों से मैं मुक्त तो पाई, अब भगवान का भजन अच्छे से हो सकेगा, साधु संतों की सेवा अच्छे से हो सकेगी। सुनीति महारानी संतों की सेवा करने लगी, और एक दिन एक संत की बड़ी ही सेवा की तो संत ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारे अंदर बड़ा सेवा भाव है, मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। सुनीति ने कहा, बाबा मैं क्या मांगूं? भगवान ने मुझे एक पुत्र दे दिया है जिसका नाम है ध्रुव। मैं चाहती हूं कि आप ऐसा कुछ आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मेरी छोटी बहन के भी पुत्र हो जाए। बाबा ने कहा, बेटी यदि तुम्हारी यही इच्छा है
तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी सौत के भी पुत्र होगा। और जाओ, एक आशीर्वाद मैं और भी देता हूं कि तुम्हारा यह जो पुत्र ध्रुव है, यह भगवान का परम भक्त होगा। समय आने पर सुरुचि के यहां भी एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम उत्तम हुआ। अब ध्रुव जी धीरे धीरे कुछ बड़े होने लगे, राजमहल में खेलने भी जाया करते थे। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेकर के और उससे स्नेह कर रहे हैं। यह देख करके ध्रुव जी के मन में भी यह कामना हुई कि आखिर मेरे भी तो पिता हैं, मुझसे भी स्नेह करें, मैं भी इनकी गोद में बैठूं। और ध्रुव दौड़ते हुए जैसे ही उनके गोद में बैठने का प्रयत्न किया, सुरुचि ने हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। ए, कहां जाता है? वहां पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा, मां, क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? हर पुत्र का अधिकार होता है अपने पिता की गोद में बैठने का। मेरे मन में भी कामना है कि मैं भी अपने पिता की गोद में खेलूं, आप मुझे क्यों रोकती हैं? सुरुचि ने कहा, यद्यपि तू इनका पुत्र है, परंतु तेरा पाप ये है कि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। अब जा, तू वन में नारायण की तपस्या कर, जब वो प्रसन्न हो और तुझसे वरदान मांगने को बोलें, तब तू भगवान से कहना कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, तब मैं अपने पिता की गोद का अधिकारी बन सकूं। यह बात सुनकर ध्रुव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। रोते हुए अपने माता सुनीति के पास पहुंच गए। मां, आज छोटी मां ने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। सुनीति ने कहा, अरे बेटा, यह तू क्या कह रहा है? क्या कोई मां से बदला लेता है? वह तेरी मां है। आखिर बात क्या हुई, मुझे बता। ध्रुव जी ने जैसी घटना हुई थी वह सब आकर के वर्णन कर दिया। सुनीति माता कहने लगी, अरे बेटा, तू मां से बदला लेने की बात कर रहा है? तेरे माता ने तो बड़ा सुंदर मार्ग तुझे दे दिया, तुझे भगवान का भजन करने को कह रही है, तो कौन सा गलत कह रही है? अरे जा, तू पिता की गोद में बैठने को तरस रहा है, जा, परम पिता तुझे अपनी गोद में बैठाएंगे। और अगर माता की आज्ञा है तो तुझे अवश्य ही वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, मां, मैं इतना छोटा हूं और तुम भी मुझे घर से निकाल रही हो, मुझे तपस्या करने के लिए वन में भेज रही हो। मां, वहां मैं कैसे रह पाऊंगा? माता सुनीति कहती है, बेटा, प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, वह पग पग में तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरे वचन हैं और मुझे ये विश्वास है, प्रभु के चरण कमलों में मेरी इतनी श्रद्धा है कि जाओ, तुम तपस्या करोगे तो प्रभु तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। और बेटा, यह तो मेरा सौभाग्य कहलाएगा, क्योंकि कहा गया है कि पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। मेरा पुत्र भगवत भक्त कहलाएगा, भगवान का परम भक्त कहलाएगा, तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। बेटा, इसलिए तुम अवश्य ही तपस्या के लिए जाओ। ध्रुव जी माता के चरणों में प्रणाम करके, माता के वचन को सिरोधार्य करके और वन की ओर चल देते हैं। रास्ते में जाते हुए नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनके परीक्षा लेने की ठान ली।
और कहते हैं बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा महात्मा जी मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। मेरे माता की आज्ञा है कि मैं वन में तपस्या करूं, भगवान को प्रकट करूं। नारद जी ने हंसते हुए कहा अरे वन में कोई भगवान मिलते हैं क्या? वन में शेर बाघ आदि मिलते हैं बेटा, वहां मत जाओ, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ कहती थी कि शेर में भी भगवान होते हैं। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब में भगवान विद्यमान हैं। तो जब भगवान है तो वह मुझे नहीं खा सकते, मुझ पर कृपा करेंगे। नारद जी ने कहा बेटा अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है, कितने बार दिन में भोजन करते हो? बोले दिन में कम से कम 4 बार 5 बार तो कर लेता हूँ। जब भी माता बुलाती है बेटा थोड़ा सा भोजन ले ले, तू भूखा होगा, मैं दौड़ के आ जाता हूँ। मेरी माँ अपने हाथों से खिला देती है, मैं खा लेता हूँ। तो बोले वहां पर वन में कौन सी माता जी बैठी हुई हैं कि जो तुमको बार बार खिलाएंगी? वहां पर तो अनाज भी नहीं मिलने वाला है। तब ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज मेरी माता कहती थी कि जिसने जन्म दिया है वह भोजन की व्यवस्था जरूर करेगा, तुम उसके लिए चिंता मत करो। तो यह मेरे माता का वचन है, भगवान अवश्य ही मेरे खाने की व्यवस्था करेंगे। बोले अच्छा बेटा तुम तपस्या करना ही चाहते हो तो कोई गुरु बनाए हो क्या? तो बोले महाराज आपसे सुंदर गुरु और हमको कौन मिल सकता है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए और मुझे मंत्र दे दीजिए, मुझे किस मंत्र का जप करना होगा। नारायण ने उसे परम प्रिय जान करके ध्रुव के कान में मंत्र फूंक दिया, 12 अक्षर का नारायण मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी जाकर के वन में तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे, भगवान का नाम स्मरण करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
ध्रुव जी का तपस्या प्रारंभ है, भगवान के नाम का जप प्रारंभ है। पहला महीना प्रारंभ हो गया, 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को थोड़ा सा फूल तोड़कर खा लेते हैं। 1 महीना जप करते हुए निकल गया। दूसरा महीना प्रारंभ हो गया, 6 दिनों तक कुछ भी नहीं खाते हैं, 6वें दिन पत्ते तोड़कर खा लेते हैं और फल भी खाना बंद कर दिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, तारा नारायण हरि बोल। नारायण नारायण, तारा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जप निरंतर प्रारंभ है। जप का तीसरा महीना प्रारंभ हो गया, 9 दिनों तक कुछ भी नहीं खाते हैं ध्रुव जी। 9वें दिन शाम को जल पी लेते हैं। चौथे मास में 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते और 12वें दिन वायु पी लेते हैं। और जब जप का 5वां महीना प्रारंभ हो गया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्रुव का जप चल रहा है, 5वां महीना प्रारंभ हो गया। पंचमे मासानुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। जप का 5वां मास प्रारंभ हो गया। ध्रुव जी ने अपनी सांस ही रोक ली। सब देवी देवताओं का जो है ना श्वास बंद हो गई, श्वास लेना मुश्किल हो गया। सब लोग दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी, हमारी प्राण वायु का ही हरण हो गया है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारा भी यही हाल है। सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास जाते हैं। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः, विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षः, प्राप्त वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु,
हमें बचाइए, हमारे प्राणों का अवरोध क्यों हो रहा है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, डरो नहीं। मेरा एक छोटा सा भक्त मेरी भक्ति में इतना ध्यानस्थ हो गया है कि वह सांस लेना ही भूल गया है। इसलिए तुम लोगों का कि प्राण वायु अवरुद्ध हुई है, अब मैं तुरंत जाकर के उसे दर्शन देता हूं तो तुम लोगों के शरीर में प्राण का संचार हो जाएगा। भगवान तुरंत गरुण देव को आज्ञा करते हैं कि शीघ्र चलो। और कहते हैं कि भगवान आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। और कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। इतना मनोरम दृश्य है परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं कि जरा उस दिव्य झांकी का दर्शन करो, कैसे छोटा सा नन्हा सा ध्रुव और भगवान के सन्मुख बैठा हुआ ध्यान में मग्न है और भगवान उसके समक्ष खड़े होकर के उसको पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। ध्रुव ने अपने नेत्र खोले और जिस सुंदर मनोरम झांकी का अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे, वह साक्षात उस मनोरम दृश्य को अपने आंखों के समक्ष देख रहे हैं। ध्रुव के नेत्र सजल हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और झरझर आंसू बहने लगे। ध्रुव जी को देखकर नारायण अति प्रसन्न हैं। नारायण के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया, परंतु मुख से कुछ भी नहीं बोलते। कुछ देर के बाद जब ध्रुव को ऐसी स्थिति में भगवान देखते हैं तो भगवान को हंसते हुए देख करके स्वर्ग में खड़े हुए देवता गण भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और इन तीनों की हंसी को स्मरण करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे कि धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी माया और धन्य है आपके भक्त। और उनकी हंसी देख करके परीक्षित भी हंसने लगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान क्यों हंस रहे हैं? भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि कितना प्यारा मेरा भक्त है। इतने देर से मैं खड़ा हूं, लोग तो क्षण मात्र के मेरे दिल दर्शन के लिए तरसते हैं, और अगर एक क्षण के लिए मैं मिल जाऊं तो पूरी लिस्ट थमा देते हैं। भगवान, मेरी एक फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्रियां और लग जाएं। भगवान, मेरे पास एक गाड़ी है, 4 मर्सिडीज आ जाएं। बड़ी लंबी लंबी लिस्ट दे देते हैं। लेकिन यह कैसा भक्त है, इतने देर से मैं खड़ा हूं, यह तो मुझसे कुछ मांगता भी नहीं है। और ध्रुव जी क्यों हंस रहे हैं? ध्रुव जी हंस रहे हैं कि प्रभु मैं क्या मांगूं, मैं क्या बोलूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है। मैं तो केवल आपका दर्शन करके ही कृतार्थ हो रहा हूं। और देवता गण इसलिए हंस रहे हैं कि अगर ऐसा सुंदर अवसर हम लोगों को कहीं प्राप्त हो जाता तो हम लोग तो इतने सारे वरदान भगवान से मांग लेते कि फिर कभी मांगने की वो ही नहीं रह जाती। और सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जिसको स्वयं नारायण ही मिल गए, वह संसार की किस वस्तु को भगवान से मांगे। और परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं कि आज इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने मुझे भगवान की इतनी सुंदर झांकी का दर्शन करा दिया, अब तो मेरा प्रेम में मन मग्न हो गया है।
और इधर विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, सत्वं विवक्षन्तमद्वितं हरे जात्वस्य सर्वस्य हृदयद्यवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शनं बाल कृपया कपोले। अब धूत जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, परंतु मुख से आवाज नहीं निकल रही है और स्तुति करना आता ही नहीं है। उसी समय पर भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया और वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर समाहित हो गया और परमात्मा की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने स्वयं मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, खोई हुई चेतना को जगा दिया। आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। जीव की वाणी हमेशा ही सोई रहती है। आपके तत्व ज्ञान को वही जान सकता है जिस पर स्वयं आप की कृपा हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सोई जानहि जेहि देहूं जनाए, सोई जेहि नाहि देहूं जनाए, सोई जानहि जेहि देहूं जनाए, सोई जेहि नहीं जनाए, कोई जानहि जेहि देहूं जनाए, सोई जानहि जेहि देहूं जनाए। जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होई जाए। हे प्रभु, आपको तो वही जान सकता है जिसको आप स्वयं अपना ज्ञान करा दें, और जो आपको जान गया वह आपके ही समान हो जाता है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। प्रभु, मेरी वाणी जो अवरुद्ध हो गई थी उसे आपने खोल दिया। अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आपके संतों के जो चरणों की रज है, चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो जाए और आपके चरणार बिंदुओं की उत्तरोत्तर भक्ति मुझे मेरे मन में नित्य निरंतर बढ़ती रहे, यही मैं आपसे मांगना चाहता हूं। भगवान ने सोचा, यह मांग तो मेरे चरणों की भक्ति रहा है, परंतु तपस्या इसने किस लिए किया था? इसके तपस्या का उद्देश्य क्या था? भक्ति मांग रहा है, परंतु जिस उद्देश्य से इसने मेरा भजन किया, मेरी तपस्या किया, वह तो यह प्रकट ही नहीं कर रहा है। यह तो घर से निकला था कि छोटी माता ने जो मेरा अपमान किया है, एक दिन मैं तपस्या करके इस राजगद्दी पर बैठ करके दिखाऊंगा, यही संकल्प ध्रुव का था। परंतु आज तो यह भगवान के और संतों के चरणों की भक्ति मांग रहा है। भगवान ने कहा, हे ध्रुव,
तुम्हारे अंदर जो अनुराग है, जो तुम मुझसे मांग रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। नित्य निरंतर तुम्हें मेरे चरणों का आश्रय प्राप्त होगा, संतों की कृपा प्राप्त होगी। परंतु जिसके लिए तुमने तप किया था वह भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यह सब कुछ तो तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो सकता है। अब तुम घर जाओ और राज सुख का भोग करो और प्रशासन को संभालो। भगवान की आज्ञा पाकर आज ध्रुव लौट कर आ रहे हैं। माता पिता को जैसे ही ध्रुव के इस समाचार का पता चला, चारों तरफ बंधनवार बंध गए। पूरे राजमहल को सजाया गया, रथ सजाकर और घोड़े हाथी आदि लेकर के आज राजा उत्तानपाद ध्रुव के स्वागत के लिए जा रहे हैं। और वृणादपि शुचेचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिनां मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। ध्रुव जी के मन में अब इन स्वागतों के लिए कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई है। और जब राजमहल में ध्रुव जी को ले जाया जाता है तो उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया जाता है। ध्रुव जी ने जाकर के माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं, हे माता, आपकी बड़ी कृपा हुई। अगर आपने मुझे कटु वचन नहीं कहा होता तो संभवतः मैं भगवान की तपस्या नहीं करता, और भगवान की तपस्या नहीं करता तो मुझे भगवान की कृपा और भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। आपकी कृपा से ही मुझे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई है। आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए। फिर माता सुनीति के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि माँ, आप जैसी माता इस संसार में मनुष्यों के लिए मिलना बड़ा दुर्लभ है, जो सत्य मार्ग की शिक्षा अपने बच्चों को दे सके। आजकल तो हम बच्चों के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि जब बच्चे कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तुरंत लेकर के देते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे सिनेमा जाना है, तुरंत लेकर के चल देते हैं। बच्चों के मन की इच्छा पूर्ण करो, लेकिन जो धर्म के मार्ग में जाने वाली हो, जो सांसारिक सुख को देने वाली हो, उन इच्छाओं की पूर्ति कम कम ही करिए। और नहीं तो क्या होता है, जब उनकी बचपन से अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं ना, तो आगे चल के जब उनको कमी महसूस होती है तो वो आप पर आक्रमण करने लगते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा भी दें और संस्कार भी दें। और माता पिता के लिए सबसे उत्तम यही कार्य रहता है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार अवश्य प्रदान करें। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, माता, आप ही के कृपा से मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। आपकी जैसी माँ को पाकर के मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, अब इस जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई है और मैं भजन करने वन में जाना चाहता हूँ। तुम इस राजगद्दी को संभालो। और ध्रुव जी का राज तिलक करके और राजा उत्तानपाद वन में भगवान का भजन करने चल दिए। ध्रुव जी का राज्य प्रारंभ हुआ। भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त है ध्रुव जी को। और ध्रुव जी जितने ही भक्त हैं उतने ही ध्रुव के भाई उत्तम बड़े उदंड हैं। एक दिन यक्षों के वन में जाकर के उनके वन को उजाड़ने लगे। यक्षों ने प्रार्थना किया कि यह कुबेर भगवान का बगीचा है, यहाँ पर भगवान कुबेर विहार किया करते हैं, आप इन्हें मत उजाड़ो। अनायास ही उत्तम उन यक्षों से युद्ध करने लगे और यक्षों के द्वारा मारे गए। और ध्रुवों ने जैसे ही अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुना, बड़ी भारी सेना लेकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रश्न ये उठता है कि जिस
मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो गया हो, भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो गई हो, उसको क्या क्रोध है आना चाहिए? परंतु ध्रुव को भगवान की कृपा तो प्राप्त हुई है, परंतु संतों के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ध्रुव के मन में क्रोध भर गया है। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत् संगस्य मर्त्यानां किमुतासितः। एक पल का भी जीवन में संतों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीवन को कृतार्थ समझिए, बिना संत कृपा के भगवंत की कृपा नहीं हो सकती है। इसीलिए संतों की महिमा गाते हुए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सुंदर लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा संत हृदय न बनित समाना, नित समाना। संत हृदय न बनित समाना, नित समाना। कहा कभी न पर कहय न जाना, कहा कभी न पर कहय न जाना। निज परता पद बहना बनता, निज परताप द्रबहना बनता। पर दुख द्रबही सुपुनेता, पर दुख द्रबही सुपुनेता, पर दुख द्रबही सुपुनेता। मनु महाराज प्रकट हो गए और मनु महाराज ध्रुव को जाकर के कहने लगे, हे ध्रुव बेटा, तुम तो प्रभु के परम भक्त हो, तुम्हें यक्षों का संहार करना शोभा नहीं दे रहा है। और अपने बाबा स्वयंभू मनु के उपदेश को सुनकर के ध्रुव जी ने अपने मन में परिवर्तन किया और वापस अपने राज्य पर आ गए। भगवान कुबेर ने उन्हें अपने धाम की प्राप्ति का वरदान दिया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर शासन किया और अपने पुत्र को उत्कल को राज तिलक करके वन में तप करने चले गए। अनेक वर्षों तक तपश्चर्या करने के पश्चात प्रभु के धाम से सुंदर विमान आया और उस विमान पर प्रभु के पार्षद बैठे हुए हैं। और जैसे ही ध्रुव जी ने उस विमान पर चढ़ने का प्रयत्न किया, उसी समय पर वहां साक्षात मृत्यु देवी आ गई। ध्रुव जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? उस देवी ने कहा, ध्रुव महाराज मुझे मृत्यु देवी कहते हैं। इस मृत्यु लोक में जो आया है वो उसे मेरा वरण करना ही होता है, मेरा वरण किए बिना उसको नहीं रहा जाता, इसीलिए इस धरती को मृत्यु लोक बोला जाता है। इस संसार में, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वह अमर नहीं हो सकता है। भगवान भी
अपनी लीला करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं, लेकिन अपनी लीला का संवरण करते हुए वह भी मृत्यु को प्राप्त करके और अपने धाम को ही प्रस्थान करते हैं। मृत्यु ने कहा, हे ध्रुव जी, मेरा वरण किए बगैर आप यहां से नहीं जा सकते हैं। आप चाहे नारायण के धाम को जाएं, चाहे ब्रह्मा के धाम को जाएं, चाहे शिव के धाम को जाएं, पर मुझे अंगीकार करें। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जिसने भी जन्म लिया है उसको मृत्यु अवश्य आएगी, इसलिए आप मेरा वरण करके, मुझे स्वीकार करके और फिर इस विमान पर बैठो। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, ध्रुव जी माता जी को कहो थोड़ा सा झुक जाएं। ध्रुव जी ने प्रार्थना किया, माता जी आप अपने थोड़ा मस्तक को झुका लीजिए। जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने मस्तक को झुकाया तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और उसी का आश्रय लेकर के भगवान के द्वारा भेजे गए विमान पर ध्रुव जी बैठ गए। मृत्यो मूर्धिन्न पदं दत्वा आरूहोत्माद्भुतम गृहम, और मृत्यु देवी के सिर पर चरण रखकर विमान पर बैठ गए और मृत्यु देवती देखती रह गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भक्ति में बाधक माया है जो भगवान विष्णु के द्वारा ही रची गई है, और उनके 3 विशेष रूप हैं। क्या है? उस माया के 3 प्रबल रूप हैं। पहला है धन, दूसरा है पुत्र और तीसरा है स्त्री। इन्हीं के मोह में फंस करके और मनुष्य इस संसार के चक्कर में भटकते रहता है। और तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि तारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर होय, असंत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी, पुत्र और धन यह पापी और पुण्यात्मा नहीं देखते, ये सबके यहां होते हैं। पापी और पुण्यात्मा में आपको अंतर देखना है तो क्या देखेंगे कि जो पापी होगा वह कभी सत्संग का और देवी देवताओं का प्रेमी नहीं होगा, और जो पुण्यात्मा होगा वह सत्संग का प्रेमी होगा, संतों के चरणों की भक्ति करेगा और भगवान के चरणों की सेवा करेगा। और इस प्रकार से बड़े प्रेम पूर्वक आचार्य सुखदेव जी ने परीक्षित को, महाराज परीक्षित, राजा बेन की कथा कहते हैं और भगवान पृथु का चरित्र का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी के चले जाने पर उत्कल ने राज्यभार को संभाला और बड़े ही धर्मशीलता के साथ अपने राज्य का शासन किया। उन्हीं वंश में महाराज अंग हुए। अंग भी बड़े ही धर्मात्मा शासक निकले और अपनी प्रजा की कुशलता के लिए निरंतर प्रयास रहा करते थे। और इधर विदुर जी मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं कि हे भगवान, राजा अंग तो बड़े धर्मात्मा राजा थे और उनके घर में बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया, और किस कारण से राजा अंग को घर छोड़ना पड़ा, और मनुष्यों के श्राप से बेन को ब्रह्मदंड कैसे प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं: रूप, यौवन, संपत्ति और पद। सुंदर स्वरूप हो गया
तो मनुष्य मतवाला हो जाता है, मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं है। जब जवानी की अवस्था रहती है, शरीर में बल रहता है, तो मनुष्य को फिर अहंकार हो जाता है, मेरे से बलशाली कोई नहीं है, कोई भी आएगा तो मैं निपट लूंगा, ऐसा अहंकार मन में भर जाता है। धन संपत्ति अगर आवश्यकता से ज्यादा हो गई तो व्यक्ति कुमार्ग पर चलने लगता है, किसी को भी मार देंगे, पैसा दे देंगे, अदालत अपनी है। लोग ऐसा करने लगे हैं ना, जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है वही ऐसा करते हैं। और चौथा, पद प्रतिष्ठा। आज हमको बहुत बड़ा पद मिल गया, मंत्री का पद मिल गया, अब हम जिसको चाहे बचा लें, जिसको चाहे मार दें। महाराज परीक्षित कहते हैं कि देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिनके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और राजा बेन भी उसी कुमार्ग पर चल रहा था, जहां तहां यज्ञों का विध्वंस करवा देता था, वेद की निंदा करता था। आज भी वेद और पुराणों की निंदा में लोग लगे हुए हैं। रामायण की एक चौपाई का इतना विरोध हो रहा है, और उस चौपाई का जो विरोध करने वाले हैं वह अर्थ ही नहीं जानते हैं। अफवाह फैला रहे हैं कि तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे पहले उस रामायण के उस प्रसंग को अच्छे से पढ़ो तो, कि कौन बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जो बोल रहा है वह कौन है? अरे वह समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया है और अपने आप को गंवार बोल रहा है। प्रभु मैं अल्प ज्ञानी हूं, इसलिए मुझसे यह भूल हुई है, यह जड़ता हुई है, आपके आग्रह को मैं स्वीकार नहीं किया तो आपको क्रोध करना पड़ा है। इसलिए मेरे जैसे गंवार को सुधारने के लिए थोड़ा सा क्रोध करना आपको उचित होगा। और प्रभु यह 3-4 जो है, तो इनको अगर अपनी निगाह पे ना रखा जाए, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। ढोल को जब आप उसकी रस्सी कसोगे तब वह बजाने लायक होगी। गंवार मतलब अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को आप जब अपने निगाह पे रखोगे तब वह किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उस पर निगाह रखना आवश्यक होगा। शूद्र जो सेवा भाव का कार्य करने वाले हैं, उन पर भी निगाह रखनी होगी, उनका भी ध्यान रखना होगा कि कहीं यह सेवा ही तो नहीं करते जा रहे हैं, इनके खाने की पीने की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, इन पर भी दृष्टि रखी जानी चाहिए। पशु, हमारे यहाँ पर जो गौ आदि पशु हैं, उन पर जब हम दृष्टि रखेंगे तभी वह गोरस हमको दे पाएंगे। और नारी, नारी के 3 रूप हैं, बेटी, पत्नी और मां। नारी के केवल 3 ही रूप हैं, और नारी को तीनों रूपों में ही किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। जब वह बच्ची है तो उसे पिता का संरक्षण मिलना चाहिए, विवाह हो गया तो पति का संरक्षण मिलना चाहिए, और जब बूढ़ी हो गई तो बच्चों का संरक्षण मिलना चाहिए। किसी न किसी की दृष्टि के अंतर्गत ही नारी रहेगी, तब वह सुरक्षित रहेगी। और यही भाव उस जो है ना, तो उस चौपाई का है। लेकिन अल्पज्ञानी लोग उसको दूसरी संज्ञा दे करके और धर्म ग्रंथों का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बेन महाराज भी ऐसा ही करते हैं, धर्म ग्रंथों का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। संतों ने बहुत समझाया,
अब समझना तो दूर, संतों को ही गाली देना प्रारंभ कर दिए। अरे तुम लोग मूर्ख हो, मुझ जैसे परमात्मा के रहते तुम दूसरे देवी देवताओं का पूजन करते हो। जब मनुष्य के पास अहंकार आ जाता है ना, तो वह अपने आप को भगवान मानने लगता है। तुम लोग मेरा पूजन करो। बार बार समझाने पर भी जब बेन ने नहीं माना, तब श्रमतों ने श्राप दे दिया और राजा बेन उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब संतों ने मन में विचार किया कि इस राज्य का भार कौन चलाएगा, इसलिए राजा बेन के शरीर का मंथन किया गया। सर्वप्रथम मंथन में उससे निषाद उत्पन्न हुआ और फिर ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करते हुए मंथन किया, जिससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यह जोड़ा भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से हुआ। इसमें जो पुरुष है वही यशस्वी पृथु नाम के सम्राट हैं और जो स्त्री है वही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, जिनका नाम अर्ची है। बोलिए पृथु भगवान की जय। सभी संत एवं विप्रजनों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया। उसी समय महारानी अर्ची के साथ दूसरे अग्निदेव के तरह महाराज पृथु दिख रहे थे। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया, वायु ने चमर दिया, धर्म ने माला दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, यम ने दंड दिया, सरस्वती ने हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी, रुद्र ने तलवार दिया, अंबिका ने ढाल दिया, चंद्रमा ने अश्व, विश्वकर्मा ने रथ, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने तेजों में बाण, पृथ्वी ने योगमयी पादुकाएं उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। महाराज पृथु का शासन काल चलने लगा। अब पृथु महाराज ने देखा कि इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई है, सारे संसार में दुर्भिक्ष फैल गया है, भूख के कारण प्रजाजनों का बुरा हाल हो रहा है, शरीर सूख कर कांटा हो गया है, सारे संसार में त्राही त्राही मच गई है। देखिए, इस संसार में जब पाप बढ़ जाता है ना, तो पाप का भार पृथ्वी से सहन नहीं होता। पृथ्वी अपनी शक्ति को खींच लेती है और तभी अन्न धन आदि की हानि होने लगती है और जनता में त्राही त्राही मच जाती है। जब कोई राजा अत्याचार करता है तो पृथ्वी को ऐसा विवश होकर करना पड़ता है। और पृथ्वी की ऐसी दशा देखकर पृथ्वी के मन में क्रोध आ गया, पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े और पृथ्वी ने उसी समय गौ का रूप धारण कर लिया। गाय के रूप में पृथ्वी को देखकर ध्रुव जी रुक गए। हमारी सनातन परंपरा में गाय को मारना अपराध माना गया है। महाराज पृथु रुक गए। गाय रूपी पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, आप अगर मुझे मार भी देंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस प्रजा के दुख का कारण मैं नहीं बल्कि आपके पिता हैं। और कहते हैं कि कर्म का फल ही मनुष्य को मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे नाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म के अनुसार होता है, मृत्यु भी कर्म के अनुसार होती है। सुख और दुख जो भी मिलता है वह भी कर्म से मिलता है। अस्ति चेदेश्वरः कश्चित् फल रूपन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि याद कर्तुम प्रभुरहिता। ईश्वर भी फल उसी को देते हैं जो कर्म करता है, जो कर्म नहीं करता उसे ईश्वर भी फल नहीं देता। इसीलिए कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। महाराज पृथु ने कहा, हे पृथ्वी, तू यज्ञ में देवता के रूप में भाग तो लेती है, बदले में हमें अन्न भी नहीं देते। आज इसलिए मैं तुझे दंड देने के लिए आया हूं। तब पृथ्वी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप तो साक्षात परम पुरुष हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या से रहित हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हूं। अब आप ऐसा करिए कि समस्त प्राणियों के अभीष्ट
यदि आप बल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको समस्त अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। महाराज पृथु ने स्वयं भुवमन को बछड़ा बनाया, अपने हाथों से समस्त धान्यों को दुह लिया। महाराज पृथु के राज्य में पुनः खुशहाली छा गई। सारी प्रजा आनंद पूर्वक रहने लगी और अपने शासक महाराज पृथु की जय जयकार करने लगी। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इंद्र ने विचार किया कि 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद कहीं पृथु इंद्र आसन न प्राप्त कर लें, इसलिए यज्ञ के अश्व को छल से हरण कर लिया और महाराज पृथु ने अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा लिया, परंतु यज्ञ के ब्राह्मणों ने उन्हें समझाकर शांत करा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, आपको यज्ञानुष्ठानों की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़कर इंद्र के साथ संधि कर ली और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के विदा किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार महाराज पृथु के 99 यज्ञ सफल हुए और 99 यज्ञ के बाद 100वां यज्ञ छोड़ करके महाराज पृथु भगवान का भजन करते हुए और अपने परम पद को प्राप्त किए। कान आपके कथाओं को सुनने में 2 कान कम पड़ जाते हैं, इसलिए आप मुझे सहस्र कान दे दीजिए, जिससे मैं प्रत्येक कानों से आपकी दिव्यमयी कथा का श्रवण करता रहूं और अपने जीवन को कृतार्थ करता रहूं। भगवान यज्ञ नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दे करके दिव्य ज्ञान का उपदेश किया और महारानी अर्ची के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। अर्ची और महाराज पृथु वन में चले गए और भगवान का भजन करते हुए योग शक्ति के द्वारा भगवान नारायण के परम धाम को प्राप्त किए। पृथु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व राजा हुए। उन्होंने सभी भाइयों को एक एक दिशा का राजा बना दिया। हरियक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम, द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। इनका नाम एक अंतर्ध्यान भी है। अंतर्ध्यान की 2 पत्नियां थीं, जिसमें शिखंडिनी के पावक, पवमान और सुचि नाम के 3 पुत्र हुए। नभस्वती नाम की पत्नी के 1 पुत्र हविर्धान हुए। हविर्धान के बरहिखद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र हुए। बड़े पुत्र बरहिखद नाम का प्राचीन बरही प्रसिद्ध है। प्राचीन बरही ने ब्रह्मा के कहने पर समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन वहरणी ने प्रचेता नाम के 10 पुत्रों को जन्म दिया। उन प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक समुद्र के अंदर तपस्या करते हुए भगवान नारायण की आराधना की। तब से जब वह घर से तप के लिए जा रहे थे तो मार्ग में भगवान शिव ने उन्हें पूजन जप का नियम का बड़ा सुंदर उपदेश किया और भक्ति के मार्ग को बतलाया। इसे एकाग्र चित्त होकर तप पूर्वक करने से परमात्मा तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल की प्राप्ति कराएंगे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। एक छोटा सा संकीर्तन।